आइए आज शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 के सवाल क्लास 10 की मैथ, जिसमें पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं। प्रश्न नंबर 1 है। सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात हमें संख्याओं को किसके रूप में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। चलिए आइए जानते हैं, एक एक करके सवाल देखते हैं। तो सबसे पहले आप हल करते हैं। सवाल नंबर 1 दिया क्या गया है? 140। हमें इसके क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? फैक्टर। तो 140 के हम करेंगे फैक्टर। तो करेंगे 2 सती 14, है ना। फिर 2 तियाँ 6, बचेगा यहाँ से 1, 2 पंची 10। फिर किससे कटेगा ये? तो 5 से कटेगा। 5 सते 35, फिर 7 एकम 7। इस प्रकार से आपके 140 के जो फैक्टर हैं वो निकल के आ चुके हैं। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अर्थात इसका जो गुणनखंड है 140 का गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या हो जाएगा? इसका गुणनखंड हो जाएगा। इससे हम क्या करेंगे? 140 को 140 जो फैक्टर निकले हैं, तो जो संख्या आपकी डबल बार आए हैं ना, जो गुणनखंड इसके डबल बार आए हैं, इसको हम क्या करेंगे? अगर 2 की पावर 2 कर दें हम, तो इस पर घात लगा दें, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? अभाज्य हो जाएगी। 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। इस प्रकार से पहला सवाल आपका हल होता है। इसी प्रकार से दूसरा भी हल कर लेंगे हम। दूसरा कौन सा है? 156। कितना है? 156। अर्थात 156 को भी हम इसी प्रकार से हल कर लेंगे। 156 के फैक्टर क्या आएंगे? तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं क्या आएंगे। 156 के फैक्टर आएंगे 2 सत्ती 14, बचा 1, 2 अट्ठी 16, 2 तियाँ 6, 2 नवा 18, 2 3 से कटेगा ना, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 एकम 13। इस प्रकार से 156 के जो जो आपके फैक्टर आए हैं वो क्या हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अर्थात इसका अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो 2 की पावर 2 कर देंगे और गुणे 3 गुणे 13। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए तीसरा सवाल क्या है आपका? तीसरा सवाल है 38 25। तीसरा कौन सा आपका? 38 25। इसको हल कर लेते हैं। चलिए 38 25 के हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 38 25 के क्या करेंगे? हम फैक्टर करेंगे। तो चलिए कीजिए। हमें क्या करना है? सबसे पहले इसको इसके क्या करने हैं? फैक्टर निकालने हैं। तो इसको हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं। किधर कर लें? चलो अच्छा, को जो है हम थोड़ा जगह बनाते हैं। ये आपके लिए आपकी जगह बन चुकी है। सवाल नंबर 3 38 25 हल। 38 और 25 के हम क्या करेंगे? फैक्टर। क्या करेंगे? गुणनखंड। 2 से कटेगी ना? 2 से नहीं कटेगी, 3 से देखते हैं ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा यहाँ से कितना? 2, 3 सत्ते 21, बचेगा यहाँ से 1, 3 पचे 15। इस प्रकार से हमारा ये संख्या कट गई। फिर ये किससे कटेगी? 3 से ही चेक कर लेते हैं। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 कट जाएगी। 3 चौको 12, बचेगा यहाँ से कुछ नहीं, 3 दूनी 6, 1 बचा यहाँ से, 3 पचे 15 कट गया ना। अब ये किससे कटेगी? तो अब ये 5 से कटेगी। पटवट 40, यहाँ से कितना बचा? 2 पचम 25। अब ये किससे कटेगी? तो 5 से ही कटेगी। 5 एकड़ 5 पचम 5 सत्ते 35, है ना। 5 सत्ते 35, क्योंकि यहाँ से 3 बचेंगे ना जब घटाएंगे, तो 17 एकड़ 17। इस प्रकार से 38 और 25 के जो गुणनखंड आए हैं वो क्या आए हैं? वो आपके आए हैं 38 25 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके? तो 38 25 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।
नोट कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हम एक एक करके प्रश्नावली आपकी हल कराएंगे।